देखिए जेई एडवांस 2024 का पेपर 1 का क्वेश्चन है जो फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड है। फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौलिश इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और एक अच्छा सा क्वेश्चन है। फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन जो है आसानी पूछा जाता है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। कहता टू लार्ज आइडेंटिकल वाटर टैंक, दो लार्ज जो है आइडेंटिकल वाटर टैंक है। मान लिया जाए एक वाटर टैंक हो गया और एक दूसरा वाटर टैंक हो गया, दो वाटर टैंक रखा हुआ है। टॉप ऑफ द बिल्डिंग ऑफ हाइट h, इससे h हाइट पर यह रखा हुआ है, ग्राउंड से h हाइट पर। कहता फिल अप टू हाइट h इन ईच टैंक, वाटर इसमें फिल किया गया h हाइट तक, h हाइट तक, दोनों में वाटर सेम लेवल तक फिल किया गया है h हाइट। बोथ टैंक contain identical hole with a small radius on their side close to their bottom। इसके साइड में और बॉटम में एक जो है यहाँ से होल छोड़ दिया गया, एक इधर साइड में बॉटम में एक होल कर दिया गया। होल करिएगा तो वाटर जो है इस होल से ऐसे फॉर्म करें। एक टैंक 1 हो गया, एक टैंक 2 हो गया, इसमें भी वाटर इस तरह से फॉर्म करें, नीचे होल किया। कहता पाइप ऑफ द सेम आइडेंटिकल रेडियस, इंटरनल रेडियस सॉरी इन द सेम इंटरनल रेडियस एज दैट ऑफ द होल इज कनेक्टेड टू द टैंक 2 एंड द पाइप एंड एट द ग्राउंड लेवल। अब इसमें आइडेंटिकल रेडियस का एक पाइप जो है इसमें डाल दिया गया और इसको सीधा नीचे ले आया गया। तो इस हाइट क्या हो जाएगा, अब यहाँ से पाइप के माध्यम से वाटर नीचे आएगा, पानी वाटर जो है लिक्विड जो है नीचे आएगा पाइप के माध्यम से वाटर। कहता व्हेन द वाटर फ्लो फ्रॉम द टैंक 1 एंड टैंक 2 होल, दोनों होल से वाटर का फ्लो हो रहा है, एक पाइप के माध्यम से एक डायरेक्ट होल से ग्राउंड पर वाटर फॉल कर रहा है। का टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। तो इफ H इक्वल टू, अगर यह H का वैल्यू दे रखा है 16/9 H हो तो देन T1/T2, यहाँ से यहाँ तक वाटर का आने का समय अगर T1 है, पूरा खाली होने का समय, और यहाँ पूरा खाली होने का समय T1 मत कहिए, पूरा खाली होने का समय इसमें T1 है, इसको पूरा खाली होने का समय अगर T2 है तो पूछता है T1/T2 बट मैं टंकी को अगर खाली होने का समय पहला का T1 है, दूसरा का T2 है, तो T1-T2 का रेशियो जो है वह क्या होगा। देखिए पहले हम T1 कैलकुलेट कर लेते हैं फर्स्ट टैंक में। तो मान लिया जाए किसी समय वाटर का हाइट जो है इनिशियली तो T=0 पर H था, पानी जैसी लीक करेगा, यहाँ से निकलेगा, इजेक्ट करेगा तो वाटर लेवल जो है धीरे धीरे नीचे आएगा। मान लेते हैं किसी समय वाटर लेवल का हाइट क्या है y, तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ इफ्लक्स √2GY। अब जो है यह जो है किसी समय इसका हाइट y मान चुके हैं एट टाइम t, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या लिख देंगे, होल का एरिया ए ले लीजिए स्मॉल है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी √2GY × A।
इक्वल टू फॉर टैंक 1 के लिए लिख रहे हैं, तो इक्वल टू, अब यहाँ लिक्विड नीचे आ रहा है मान लिया v स्पीड से, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा dy बाई dt, और एरिया क्रॉस सेक्शन जो है वाटर टैंक का कैपिटल ए लीजिए, और वो नीचे की तरफ आ रहा है तो y घटेगा, नेगेटिव लग जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, रूट अंडर 2g a बाई ए dt इक्वल टू dy अपॉन रूट अंडर a अपॉन ए रूट अंडर 2g, और क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेट करेंगे तो dt। अब जो है टाइम को खाली 0 से t1 टाइम लगा, माइनस साइन यहाँ माइनस लग जाएगा, y पर पावर माइनस हाफ dy, और h2 क्या हो जाएगा जी, पूरा खाली होना है, पूरा एम्प्टी होगा तो हाइट y आपका 0 आ जाएगा, a अपॉन ए रूट अंडर 2g इंटू 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 करेंगे, माइनस 1 प्लस 1, तो h2 क्या आ जाएगा, इसमें राइट t1 इक्वल टू a बाई ए रूट अंडर 2g, गुना है तब भाग आ जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, रूट अंडर h, अरे कैंसिल हो जाएगा, t1 इक्वल टू a बाई ए रूट अंडर 2h बाई g, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। मान इस वाटर टैंक को खाली होने में समय कैपिटल ए बाई स्मॉल ए रूट अंडर 2h बाई, ये क्या है कैपिटल ए वाटर टैंक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, स्मॉल ए क्या है होल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो फर्स्ट टाइम तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सेकंड के लिए टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे समझ लीजिए। अब जो है सीधा स्पीड ऑफ ए फ्लस, आप एक यहाँ प्लेयर किया जाए दूसरा यहाँ लगा लीजिए, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं फॉर टैंक 2 के लिए मान लिया जाए किसी समय इसमें हाइट ऑफ वाटर कितना है y है, तो यहाँ अगर लगाएंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो क्या आ जाएगा रूट स्पीड ऑफ रूट अंडर 2g y प्लस h इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो गया स्मॉल है, क्योंकि जो होल का एरिया वही ट्यूब का एरिया पाइप का एरिया, इक्वल टू माइनस dy बाई dt इनटू वाटर हाइट जो है y जो है और टाइम के साथ घटते चला जाएगा इसलिए निगेटिव आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे a अपॉन ए रूट अंडर 2g dt इक्वल टू राइट dy अपॉन रूट अंडर h प्लस y, खाली हो जाना है 0 से लेकर के t2 और h से लेकर क्या हो जाएगा 0, राइट a अपॉन ए रूट अंडर 2g इंटू dt, डायरेक्ट ले लीजिए t2 ऊपर ले जाएंगे h प्लस y और पावर माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 राइट h2 g। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा सोल्व करिएगा कितना आ जाएगा
T2 इक्वल टू 2 पर चला जाएगा, A अपॉन कैपिटल A अपॉन A अपॉन 2G इंटू रूट अंडर, पहले 0 रखेंगे तो रूट h आएगा, तो लिख दीजिए h प्लस वाई माइनस रूट h। अब जो है माइनस अंदर ले गए तो T2 इक्वल टू, अब 2 कट जाएगा, A अपॉन ए रूट अंडर 2yg इंटू ये h आ जाएगा स्मॉल h, तो स्विच कर रहे हैं ना। अब हाइट का वैल्यू दिया हुआ है रूट अंडर h प्लस, हाइट दिया हुआ था 16h/9, 16h, हाइट दिया हुआ था 16h, 16h/9 प्लस h माइनस 16hy, ये आपका h का वैल्यू दिया हुआ रख दीजिए। तो T2 इक्वल टू A अपॉन A रूट अंडर 2hy कॉमन आ जाएगा, h कॉमन आ जाएगा, ये आएगा 5/3 माइनस 4/3। अब T2 इक्वल टू इतना की जगह पर आप T1 रख सकते हैं, तो T1 इंटू 1/3, इसलिए आ गया T1/T2 इक्वल टू, दिस इज द आंसर। इस तरह से आप जो है क्वेश्चन बना सकते, कंसेप्ट यही लगाना है, एक बार आप लगा दीजिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए, और इक्वेशन लिख लीजिए और यहाँ से आप सीधा टाइम कर लीजिए। इस तरह से आप क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बना करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप जो है फिजिक्स को बेहतर रूप से समझ सकें। अगर आप प्रिपरेशन अगर 2026 के लिए कर रहे हैं तो बहुत ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। लाइक सब्सक्राइब करें और फ्रेंड को जो है शेयर भी करें।